हेलो वर्गो साइन कन्या राशि। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वांड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है वर्गो साइन के लिए, कन्या राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला महीना अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के महीने के लिए यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही साईं राम का नाम लेके हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड शिफल कर लेती हूँ वर्गो साइन के लिए। वर्गो साइन कन्या राशि 2025 अप्रैल 2025 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं वर्गो साइन के लिए क्या मैसेज आए हैं। वर्गो साइन कन्या राशि, प्लीज यूनिवर्स बताइए हमें वर्गो साइन कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एप्रिशिएशन सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास, नंबर 1 5 की ऊर्जा है। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए मिला है अप्रैल के महीने के लिए, मुझे सबसे पहले मिला है कि अप्रिशिएट करना। मैं आपको 5 से दिखा देती हूँ, ये आई होप लाइट ज़्यादा ना हो रही हो। ये कार्ड आया है अप्रिशिएट करना। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि आपको किसे अप्रिशिएट करना है, आप इसको करो आप उसको करो, नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमारे पास है हमें उसे अप्रिशिएट करना है। अगर हमारे पास एक गुड हेल्थ है, एक अच्छी सेहत है हमारे पास, तो उसको अप्रिशिएट करना है। एक बॉडी है हमारे पास, अच्छी स्वस्थ बॉडी है, उसको अप्रिशिएट करना है, अपने आप से प्यार करना है। ठीक है, सबसे पहले यही एनर्जी दी जा रही है आपको कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे, आप लोगों में से जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जो अपने आप को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं या अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या जो चीज उनके पास है ऑलरेडी वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज में देना चाहूंगी यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आपकी जो बॉडी है वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपको कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं। मेरे को ना बहुत जैसे फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है यहाँ पे। जैसे आपकी बॉडी अगर आपसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ सिम्टम्स दे रही है आपको कि देखो आपको यहाँ पे जरूरत है कि इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर फोकस करो और इसको रिकवर करो, तो मेक श्योर कि आपका ध्यान वहीं पे ही होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। और अगर ऑलरेडी आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, यहाँ पे एक अच्छी बॉडी है, हेल्थ है, तो उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। कुछ ऐसी गलत चीजें मत करो जो आपको नुकसान दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना ग्रैटिट्यूड आप रखोगे उस चीज के लिए जो आपके पास है, उतनी अबंडेंस आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैसेज, लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, लव योर माइंड, लव योर थॉट्स। और देखते हैं और क्या मैसेज है। गॉडेस ऑफ द मून आया है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरिंग की ऊर्जा है गॉडेस ऑफ द मून में। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिस जो डिटॉक्स मांग रही है, जो क्लियरेंस मांग रही है। ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पे। तो जैसे मुझे इंट्यूशंस लग रही है आपकी कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी है। अप्रैल के महीने में अपनी इंट्यूशंस की, अपने दिल की आवाज जरूर सुने, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज आपको जरूर मिल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। साथ में डिटॉक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हमारे माइंड में बहुत सारी बातें एक साथ घूमती रहती है ना, ऐसा होता है,
ठीक है, जब हम किसी चीज को लेके परेशान होते हैं या किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार चीजें एक साथ घूमती हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या करना है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, ये तो गॉडेस है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून। जो भी आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके भीतर ही है, वो आपके अंदर ही है। तो सबसे पहले तो उसकी आवाज सुनो। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं कि आपको बाहर का खाना बहुत पसंद है, आप ज्यादातर बाहर के फूड्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ये आदत भी आप चेंज करो, अपनी घर का खाना खाना स्टार्ट करो, फास्ट फूड थोड़ा सा कम करो, अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो यहाँ पे। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। ओ माय गॉड, नंबर 11 की ऊर्जा है, कॉर्नुपोपिया। हाँ ओके, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर 11 की ऊर्जा अबंडेंस की ऊर्जा होती है। एक्चुअली अगर आप ये देखें तो कितनी प्यारी एनर्जी आई है, सुनहरी सुनहरी एनर्जी लग रही है मुझे, गोल्डन ऑरा लग रहा है यहाँ पे किसी तरह का। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है मुझे, बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ पर। हैप्पी फैमिली, यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको बोला जा रहा है, जैसे मैंने अभी खाने का नाम भी लिया था ना कि फास्ट फूड से ज्यादा कनेक्टेड है, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए वही मैसेज क्लियर ही मिला है कि आपको जैसे बोला जा रहा है कि अपनी डाइट में ना अ, जैसे फल सब्जियां ये ज्यादा ऐड करें। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ठीक है, सिर्फ कैन जूस पी लेते हैं शॉर्टकट के लिए कि ठीक है कैन जूस लेके पी लिया, तो वो आपको जैसे बोला जा रहा है, वो मना किया जा रहा है कि बाहर के फास्ट फूड पे डिपेंड मत हो। जैसे ताजे फल लेना, ताजी सब्जियां लेना, घर का खाना खाना, और जो भी हम खाते हैं मेक श्योर कि हम जो खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए और पूरा कॉन्शियसनेस के साथ उसे खाएं। कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं लेकिन हम कुछ और काम कर रहे हैं, लाइक हम टीवी देखने में हमारा ध्यान है लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं। तो ये खाना जो आप खाते हो ना कहीं आपकी बॉडी को नहीं लग पाता, या नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो माइंडफुल रहने की भी एनर्जी है यहाँ पे कि जो भी आप कर रहे हैं ना, आप एक गिलास पानी भी पी रहे हैं अच्छे से, या आप खाना भी खा रहे हैं, मेक श्योर उसे माइंडफुल होके खाएं। अपने डाइट पे, अपने खाने पे ध्यान रखें, जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, अपनी बॉडी से प्यार करें, सेल्फ लव करें, डिपेंडेंसी खत्म करें। पहली बात तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी हो सकती है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है डिपेंडेंसी कि ठीक है हो जाएगा ठीक, कल कल के ऊपर टाल देना चीजों को। तो ये सब जो एनर्जी बनी हुई है ना कि कल के ऊपर टाल देना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, ये मत कीजिए। ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, कई बार ज्यादा सोचना भी हमें लेजी बना देता है, ठीक है, हम एक ही चीज के बारे में सोचते तो बहुत है कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं आता क्योंकि सारा समय सोचने में ही निकल जाता है, पूरे प्लान हमारे सोचने में ही चले जाते हैं, ऐसा मुझे ये टाइम हमारा सोचने में ही चला जाता है। तो नंबर 11 की ऊर्जा तो बहुत प्यारी ऊर्जा है यहाँ पे। 11 की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है, राइट, अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी होती है। आपको जो सिंपल सा एक मैसेज मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, जो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे मिला है कि जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, जो आपके पास ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना फील कर दोगे, अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, ये अबंडेंस आपके सामने खड़ी हुई है, ये दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। प्रचुरता, मुझे प्रचुरता का शब्द सुनाई दिया यहाँ पे, जैसे प्रचुरता आपके लिए यहाँ पे सामने ही है। आपको बोला भी जा रहा है कि नींद ठीक से लें, नींद प्रॉपर लें, अपनी रात को लेट नाइट तक अगर आप जग रहे हैं तो लेट नाइट तक ना जगें, थोड़ा टाइम अपना ना शेड्यूल बनाने के लिए बोला जा रहा है। अपना शेड्यूल बनाए कि आपको कब सोना है कब उठना है, या आपको पता होगा कहाँ आप गलती कर रहे हैं, आपको अंदर से एक आवाज जरूर आ रही होगी इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फीलिंग्स जरूर है यहाँ पे। बहुत ज्यादा करियर के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, ये भी गलत है, मैं ये बोलूंगी यहाँ पे एनर्जी मुझे बोल रही है ये गलत है, क्योंकि कई बार ये ना स्ट्रेस दे देती है एनर्जी आपको। यहाँ पे सिंपल सा, हेल्थ इज वेल्थ, राइट, आप हैं तो आपसे सब कुछ है, आपसे ही पैसा है, आपसे ही परिवार है।
आपसे ही खुशियां हैं, तो अपने आप का ध्यान पहले रखिए यहाँ पे। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को, और क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे ना एक मैसेज और मिला है आपके लिए। जैसे आपको कोई जैसे बैलेंस की ऊर्जा सुनाई दी मुझे, बैलेंस की, कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। देखिए, दो एनर्जी होती हैं, यीन और यांग एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है कि वो यीन और यांग एनर्जी को बैलेंस करके चलिए। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हम देख सकते हैं, वो यीन एनर्जी और यांग एनर्जी जो एक डिवाइन एनर्जी है। तो कहीं न कहीं जब ये इम्बैलेंस होता है ना, तो क्या होता है कि हम या तो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग जाते हैं, और यीन एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो कहीं न कहीं हमें हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों एनर्जी को बैलेंस करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर एक भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो दूसरी एनर्जी अपने आप कहीं न कहीं आपको बैड रिज़ल्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है, और मैं टैरो से क्लियर करती हूँ और क्या मैसेज मिलते हैं आपके लिए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं हम। वर्गो साइन, कन्या राशि, कन्या राशि को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कोई एक ऐसा मैसेज मिला है मुझे, जैसे कोई आगे बढ़ना चाहता है और वो रास्ता ढूंढ रहा है, वो समय का इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। वो किसी चीज का सल्यूशन चाहता है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। एनर्जी मुझे लगी शायद, आई डोंट नो मैं आप लोगों को ऐसे मैसेज क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यही मैसेज मिल रहा है। जैसे आपको बोला जा रहा है मूवमेंट के लिए, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की कमी है कुछ। 3 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड होता है ना, वो बहुत एक्सपेंडेशंस को दिखाता है, एक्सपेंड करना किसी चीज को। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो ऑरा है ना, कहीं ना कहीं बहुत श्रिंक हो चुका है, वो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। और आपको बोला जा रहा है कि उसको मजबूत करो, उसको बढ़ाओ, क्योंकि ये जब आपका ऑरा कमजोर होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लाइफ में बार बार आती हैं। ठीक है, तो अपने ऑरे को मजबूत करो, अपना ऑरा चमकाओ। ये गोल्डन ऑरा भी मैंने आपको इसलिए बोला था, शायद यहाँ पे मैंने बोला ना कि गोल्डन ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है, गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे टाइम है कि अपने आप को ना, अगर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं ना कि आप गोल्डन ऑरा में हैं। ठीक है, तो वहां से बहुत सारी चीज ऐसी हो सकती हैं जहां से आपको रक्षा मिले, जहां से आपको कवच मिले। बहुत ब्लैकिश एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, कुछ चीज यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, शैडो है, ब्लैक है, कोई परछाई, आई डोंट नो। और लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि अपना ऑरा मजबूत करो। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। सी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक मैसेज 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मुझे मैसेज मिला है आप लोगों के लिए, कि जैसे आपको कोई बोल रहा है कि सफर मुश्किल सही, लेकिन मंजिल तुझे मिल जाएगी। ये मैसेज है इसके लिए, बहुत प्यारा मैसेज है इसके लिए, कि आपको बोला जा रहा है कि आपका सफर चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रोग्रेस करनी है यहाँ पे। ठीक है, जब इंसान के अंदर ये जज्बा आ जाता है ना कि नहीं, मेरे को तो ये करना ही है, और डिवाइन मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो आपको रास्ते मिलने भी शुरू हो जाते हैं वहां पे।
कोई चीज ऐसी है, आपको रास्ता दिखाया भी जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो महीना है ना बहुत इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने का है, मैं ये बोलूंगी। मुझे कहीं बाहर की एनर्जी नहीं लग रही कि मैं कहूँ कि कोई बाहर से आएगा और आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे, और कुछ एनर्जी ऐसी होगी कि कुछ मिरेकल्स होगा, कुछ चमत्कार होगा। मिरेकल्स होगा लेकिन आपके अंदर से होगा। ये जैसे पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की है यहाँ पे। और और लेती हूँ और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, वर्गो साइन, कन्या राशि। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। अगेन मैजिशियन, अगेन ये उलझन है किसी चीज की। आपको ना यहाँ पे अगेन जैसे एक शब्द आया मेरे पास कि इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अपने आप में झांकना और अपने आप से सवाल करना। मैजिशियन की ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होती है। डिवाइन के आंसर आपको कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं डिवाइन के आंसर कि आपको साइन के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। सपोज एंजल नंबर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी नेचर में हमारे चीज जो भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गए, फैदर हो गए, ये कुछ ना कुछ आपको मैसेज देते हैं, कुछ इंडिकेशंस देते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो आपको कंटिन्यूअसली मैसेज दे रही है और आपको उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है अपने। ये अगेन मुझे इंट्यूशन सुनाई दिया यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए नॉलेज हो सकती है, विजडम हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस समय अच्छा टाइम है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने विजडम को बढ़ाएं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे डुअलिटी फील होती है, कंफ्यूजन फील होती है, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ना आप अपना जो ध्यान है, जैसे होता है बुक्स पढ़ने पे लगा दिया ध्यान, या फिर कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसको जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगा दिया, तो उस एनर्जी से आप बच जाएंगे जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है यहाँ पे। कोई मुझे वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा दिखाई दी, कोई सर्कल है यहाँ पे जो आपका कंप्लीट हो रहा है अप्रैल के महीने में। और क्या होता है जब हमारा कोई सर्कल कंप्लीट होता है और हम एक न्यू सर्कल में एंटर करते हैं, न्यू साइकिल में एंटर करते हैं, तो थोड़ा सा लाइक होता है ना कि हवा चलना, बारिश आना। क्योंकि बारिश आने का मतलब यही है कि नई ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, नए पौधे निकलने वाले हैं, अंकुर फूटने वाले हैं। लेकिन बारिश आने से पहले आपने देखा ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो ये वही एनर्जी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो बढ़ रही है और ये बारिश आने वाली है और न्यू ग्रोथ आपके लिए है यहाँ पे। तो अभी जस्ट आपको बोला जा रहा है कि वो जो ह्यूमिडिटी हो रही है ना, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। लवर्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं मुझे यीन और यांग एनर्जी के बारे में दिखाता है। यहाँ पे मुझे सजिटेरियस साइन की एनर्जी दिखाई दी। सजिटेरियस साइन धनु राशि जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अपने गोल के प्रति फोकस रहना। ठीक है, और साथ में कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी और धर्म से भी जोड़ती है धनु राशि जो होती है। तो ये मैसेज आपके लिए भी दिया जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आपका गोल है ना, उसके प्रति फोकस रहिए, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको कंफ्यूज करें, प्रलोभन दें कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है। जल्दबाजी मत कीजिए, फोकस रहिए कि आपको क्या करना है। अगेन यहाँ पे यीन और यांग एनर्जी का बैलेंस, यहाँ पे यीन और यांग एनर्जी है, सी आप देख सकते हैं। तो उसका बैलेंस बना के रखना, मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे करना है। उसका बैलेंस बना के रखना ये एनर्जी है। साथ में यहाँ पे कोई मुझे ऐसा लग रहा है कोई धनु राशि है या सजिटेरियस साइन है, वो इंसान है शायद, उसके जरिए आपको कोई मदद मिल सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है, अगर कोई सजिटेरियस धनु राशि का व्यक्ति है आपके आसपास।
एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं वर्गो साइन कन्या राशि के लिए। वर्गो साइन कन्या राशि, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। हेरोफेंट की एनर्जी डाउन टू अर्थ की एनर्जी, ये वाला जो कार्ड है ना मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ की एनर्जी का को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मैसेज है स्पिरिचुअल जर्नी का यहाँ पे, या स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने का बहुत स्ट्रांग मैसेज है, इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने का। ये जो टाइम है ना आपका, ये जो आप देख रहे हो सीढ़ियां दिख रही है यहाँ पे, ये ग्रोथ का टाइम है। ठीक है, कुछ चीज आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा टफ भी है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, योगा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पेशेंस बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात, लव योर सेल्फ। अगेन मैं बोलूंगी अपनी बॉडी से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, नेगेटिव थॉट्स आना, जरूरत से ज्यादा सोचना, या कभी कभी निराश हो जाना। अप्रैल के महीने में मुझे दिख रहा है ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ। लेकिन ये जो एनर्जी है ना बहुत प्यारी एनर्जी है। जैसे ये एनर्जी ना मुझे एक, कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे कोई ये देखिए आपकी लाइफ का एक चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि आप इस चैप्टर में, जैसे होता है ना कि परीक्षा देना, ठीक है, कि ये चैप्टर आपने अभी तक जो स्टडी करी है ना इतने टाइम में, ये जो चैप्टर है ना अप्रैल का महीना, आपको बोला जा रहा है कि आपके एग्जाम का टाइम है। तो मेक श्योर आप अच्छे मार्क्स लेके उस एग्जाम में पास हो, जो आपके ग्रोथ में काफी मदद करने वाला है आपको। मैंने ग्रोथ भी बोला है ना यहाँ पे आपको, ग्रोथ जो आपके जो दरवाजे बंद थे, ठीक है, आपकी ग्रोथ में जो जिससे आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी आपके आसपास जो आपकी ग्रोथ होने से रोक रही थी, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, रिलेशनशिप वाइज ले लो, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थी जो ग्रोथ होने से रोक रही हैं आपको। और ये एनर्जी बोल रही है कि वो टाइम, ये जो टाइम है अप्रैल का महीना, वो सब चीजें हट रही हैं। यहाँ पे भी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिससे कोई आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगेन यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो जो पिक्चर दिख रही है आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ये पिक्चर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, ये जज्बा उसे आगे बढ़ा रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि एक यूनिवर्सल पावर आपके साथ है, जो ये जो जैसे ही आप जर्नी पूरी करेंगे ना अपनी, एक अबंडेंस का डोर आपके सामने खड़ा हुआ है, इतनी प्रचुरता का डोर आपके सामने खड़ा हुआ है, इतना बहुत, जैसे कहते हैं ना बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ही भी यही है हमारे पास, हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो ये सामने आपके खड़ा हुआ है आगे, राइट। तो बस आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। ठीक है, और दूसरा कॉन्फिडेंट, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको, अपने कॉन्फिडेंट को कम मत होने दीजिए, नेगेटिव मत सोचिए बहुत ज्यादा, अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार कीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, और ये फल सब्जियां इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड हुई है कि घर का खाना खाना है, ताजे फ्रूट्स खाने हैं, फल सब्जियां खानी है, इन सब के साथ ज्यादा कनेक्ट हुई है। अपनी अपनी बॉडी माइंड स्पिरिट की एनर्जी होती है, या यिन और यांग की एनर्जी होती है, जिसके साथ भी आप ज्यादा कनेक्टेड हो पाते हैं उसके साथ कनेक्टेड होइए, उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे डाउन टू अर्थ रहिए। यहाँ पे कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो सकती है कि अपने आप को अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे अर्थ से जब किसी का नाता टूट जाता है ना तो थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, तो हो सके तो जैसे नंगे पैर घास पे चलना, थोड़ी देर जमीन में बैठना, ठीक है, जैसे सूत का आसन होता है ना, शायद उसे बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, ऊन के आसन के ऊपर बैठ जाएं, ऊन का आसन लेके वैसे ही थोड़ी देर बैठ सकते हैं खाली जमीन के अंदर, कच्ची जमीन पे बोल रही हूँ मैं, अगर आप कच्ची जमीन पे बैठ सकते हो तो बैठ जाइए। अगर आप अपने घर में बैठने हैं यहाँ पे तो भी आप बैठ सकते हैं नॉर्मली। अगर आपके पास जैसे सूत का आसन होता है, ऊन का आसन होता है, उसके ऊपर थोड़ा देर बैठ जाइए, या घर में भी थोड़ा नंगे पैर वॉक कीजिए। जब आप ऐसे अपना रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करना शुरू कर देंगे ना, तो आप भी डाउन टू अर्थ होने लग जाएंगे, और तो आप
आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। साथ ही अगर मैं अलग से बात करना चाहूँ करियर वाइज यहाँ पे, तो एक सेकेंड, कोई बड़ा डिसीजन, कुछ चेंजेस लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक सेकेंड, कुछ चेंजेस लग रहे हैं, हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, कुछ ऑफर मिले। लेकिन करियर के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको इस महीने कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे स्मूथली चलाओ, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो ये थी वर्गो साइन की कन्या राशि की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको हेल्प या गाइडेंस जरूर मिली हो। मैंने पूरी कोशिश करी है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।